तो बहुत बहुत स्वागत है जी। वो शख्स जो इस समय पर भारत में बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा सुने जा रहे हैं, जिनको लेकर के लगातार बात हो रही है, नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं। और वो इस वक्त पर स्पोर्ट्स आवर पर जुड़े हैं। थोड़ी सी सफाई उनसे मांगेंगे सारी की सारी चीजों को लेकर के, थोड़ी सी तारीखों पर बात करेंगे, थोड़े से जो उनकी तरफ से बातें सामने निकल कर आई है उनके बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और वेलकम टू स्पोर्ट्स आवर सर। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि क्या, चाहे पाकिस्तान के फैंस हो, चाहे इंडिया के फैंस हो, चाहे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के फैंस हो, क्या आप उन्हें कोई तारीख या कोई डेडलाइन बता सकते हैं जो वो लोग इंतजार कर रहे हैं इतने समय से कि भाई एशिया कप का स्केड्यूल आएगा, फाइनली पता चलेगा कि कहाँ चीजें हैं, कहाँ हो रही हैं? क्या आप उन्हें कोई डेडलाइन दे सकते हैं सर? देखिए, ये सवाल आपको जय शाह साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि हमने जो बात करनी थी उनके साथ और उनके दोस्तों के साथ वो हमने कर ली है। जी। बहुत सी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह ने करना है। तो ये सवाल आप उनकी तरफ जाइए, उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे क्या फाइनल फैसला है एशिया कप के बारे में। जी सर, इसमें जो एक चीज और है, उनसे तो निश्चित तौर पर हम पूछ ही रहे हैं, और सारी की सारी चीज इस चीज को आकर कहीं अटकती भी लग रही है सर कि पाकिस्तान एक जिद पर अड़ा हुआ है, और पाकिस्तान की ये जिद है कि हाइब्रिड मॉडल जो है उसको कहीं ना कहीं लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक एक ऐसी चीज है जो स्टार्ट कर कर हम, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, ये हाइब्रिड मॉडल आपको सस्टेनेबल चीज लग रही है कि ये सस्टेन कर पाएगा, यही फ्यूचर है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स भी ऐसे ही खेले जाएंगे और एशिया कप भी ऐसे ही खेला जाएगा, क्या ये फ्यूचर है सर? इज दिस द वे अहेड? देखिए देखिए, जिद तो बीसीसीआई कर रही है। जी। हम तो जिद नहीं कर रहे। जी। हम तो कहते हैं आप आके खेलें पाकिस्तान में। जी। हम आके इंडिया में खेलते हैं। जी। हम तो कब से कह रहे हैं। हम तो 2008 के बाद हम तो इंडिया बहुत दफा गए खेलने के लिए, मगर बीसीसीआई क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं लेके आया। उस वक्त बीसीसीआई कहते थे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं। मगर जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो गई तो सारी दुनिया के ममालिक, क्रिकेटिंग नेशंस, सब पाकिस्तान का दौरा कर गए और आ रहे हैं और जा रहे हैं, और किसी को कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या एक्सक्यूज है बीसीसीआई के पास, जबकि उनकी ब्रिज टीम, उनकी बेसबॉल टीम, उनकी बास्केटबॉल टीम, उनकी कबड्डी की टीम, सारी जो है नेशनल टीमें पाकिस्तान में आके खेल के गई। तो क्रिकेट में क्या प्रॉब्लम है उनको? तो हमारे ये जिद नहीं है। ये अगर जिद है तो ये बीसीसीआई की जिद है। सर, इसमें जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, मैं आपकी बात पूरी तरीके से वाउच करता हूं इस चीज को लेकर के कि बाकी सारी टीमें आ रही हैं हमारी। लेकिन सर, इस चीज को भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि लगातार जो ब्लास्ट हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान की इस्लामाबाद की रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि जो ह्यूमन बॉम्ब्स की टेंडेंसी है वो 4 गुना बढ़ गई है पिछले कुछ समय में। या पिछले साल की जो साउथ ईस्ट एशिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भाई 365 ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में। यानी अगर आप इसे साल वाइज काउंट करेंगे तो, और अभी सर पीएसएल का सर एक एग्जीबिशन मैच चल रहा था, वहां पर बाबर आजम और शायद अफरीदी थे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई सर, जस्ट बिकॉज की राउंड द कॉर्नर पे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो सर, और अभी जो चीजें हो रही है सर, तो पूर्व आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए, आपके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी, वीवीआईपी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से ज्यादा आपको जरूरत है? क्या ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, ये आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं पूछते, न्यूजीलैंड से क्यों नहीं पूछते, इंग्लैंड से क्यों नहीं पूछते कि इसके बावजूद वो सारे आ रहे हैं, खेल रहे हैं? बांग्लादेश भी खेल गया, श्रीलंका भी खेल गया, जिम्बाब्वे भी खेल गया। एक सेकंड, मुझे बात करने दी। जी। 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 तो बात यह है कि ये सिक्योरिटी का जो धंधा आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ आप ही का ये इश्यू है, हमारा भी इश्यू है। अब आपने बात कर दी कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में, वो हो रहा है। तो बात यह है कि जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो क्या उस वक्त क्रिकेट बंद हो गई थी? क्या आगे जो कम्युनल पोजीशन है, जो कि मौकफ लिया जा रहा है हुकूमत का, क्या आपका ख्याल है हम सेफ फील करते हैं वहां आने के लिए? क्या हम नहीं रिक्वायरमेंट्स करेंगे कि हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? आपको याद होगा 2016 में भी हमारी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था। फिर इसलिए एक वेन्यू से शिफ्ट करके दूसरे वेन्यू पे गया गया। तो बात यह है कि ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, आपकी जो आपके यहाँ जो हालात हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए आपको। ये तू मैं शुरू हो जाएगी, इससे मसला हल नहीं होगा। मैंने जो प्रपोजल दी है वो एक्चुअली यही प्रपोजल है कि सियासत को बीच में से निकाल देंगे। जी। ये सियासत जब तक चलेगी तो क्रिकेट नहीं बनेगी हो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। अगर आप सियासत रिमूव कर देते हैं तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है, इसमें सबकी फेस सेविंग हो जाती है, क्रिकेट भी हो जाती है। हाँ, वो इंडिया के साथ हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें या इंडिया हमारे साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पे।
मगर सारी क्रिकेट का कारोबार चलता है। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है गोइंग फॉरवर्ड। जिस दिन इंडिया ये समझेगा या बीसीसीआई ये समझेगा कि पाकिस्तान में वो आके खेल सकते हैं, तो उस दिन वो मसले सारे हल हो जाएंगे। तो अगर कोई जिद है तो उसकी तरफ से है, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यू है तो सिर्फ इंडिया को है, तो और किसी को नहीं है क्या? वो सर सारे बेवकूफ लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ खेलने के लिए। सर इस पे मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि दो अलग अलग मुल्कों, सर हम दोनों मुल्कों की जो आपस के रिश्ते रहे हैं या हमारा जो इतिहास रहा है वो बाकी मुल्कों का नहीं रहा है। आपको 1996 भी याद होगा सर, जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। 2003 का मसला भी याद होगा सर, जब इंग्लैंड ने मना कर दिया। तो अगर आपके डिप्लोमेट्स या आपके इंटरनेशनल रिलेशंस उस तरीके से बेहतर नहीं है, मैं दो देशों की सिक्योरिटी को यहाँ पे बाकी देशों की तुलना में लाकर खड़ा नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि दो अलग अलग तो देशों के ठीक है, मसले। तो जी। फिर ठीक है ना, हम भी यही कहेंगे ना हम कि हम नहीं खेल सकते आपके यहाँ, आपकी सिक्योरिटी हमें हाँ, तस्लीम नहीं है। वो चीज वो खतरे में समझते हैं। तो एग्रीड इसलिए सर, एग्रीड। अगर आप ये समझते हैं तो हम भी ये समझते हैं। तो आपकी बात के ऊपर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। फेयर तो पॉइंट। फिर मेरा कॉम्प्रोमाइज मॉडल जो है उसको आगे जी। बढ़ाया जाए। आप जी। ना खेलें हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ नहीं खेलते। हम आपके साथ श्रीलंका में या बांग्लादेश में या यूएई में खेल लेते हैं, और आप हमारे साथ श्रीलंका या यूएई या बांग्लादेश में खेल लें। बट सिटी सर, ये जो आप कह रहे हैं एशिया कप से आगे जो आप इस बात को ले गए वर्ल्ड कप के लिए, डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान कैन वॉक द टॉक दिस टाइम अराउंड? जो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी आप यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप भी अब इसी तरीके से हो, अगर हाइब्रिड मॉडल यहां पर लागू होता है, डू यू रियली थिंक सर कि मतलब एक तो हो गया सर जो सारे के सारे देश सैंक्शन करते हैं आईसीसी के तहत कि भाई हम जो टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए एग्री करते हैं। दूसरी चीज सर, अगर मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन कोई $1 मिलियन जो है आईसीसी की तरफ से भी दिया जाता है, सारी की सारी चीजें होती हैं देखिए तौर पर। देखिए वो सारी की सारी देखिए चीजें क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बात तो हर जगह पे होनी चाहिए ना, हर बंदे को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए जब कहीं डेडलॉक हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि आईसीसी का इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी तो है ना। जी जी बिल्कुल। आईसीसी का इवेंट अगर वर्ल्ड कप है, तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आके पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर हाँ। वही बात आ जाएगी। तो इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा ना। जो आज हम ये कह रहे हैं एशिया कप के बारे में, तो कल इंडिया कहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो मैं तो हल ऐसा ढूंढ रहा हूं जो कि सबके लिए मामला साफ हो जाए, आसान हो जाए। और मैं ये आपको कह दूं कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये बहुत अहम मॉडल है। ये एक सियासत को बाहर निकाल रहा है, क्रिकेट हो रही है उस वक्त तक जब हम खुद अपनी सियासत को रास्ते में से नहीं हटाते। तो मैं ये समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप ये सारे लिंक्ड हैं। खा वो एक एसीसी का है इवेंट और दो आईसीसी के इवेंट्स हैं। सर लेकिन वही मैं जानना चाह रहा था कि आईसीसी के जो तमाम जो बातें हैं आईसीसी के थ्रू, या आईसीसी जिस तरीके से सारी की सारी चीजों को चलाता है, क्या अगर आईसीसी आपके इस हाइब्रिड मॉडल को मानने से इनकार कर देता है तो डू यू रियली थिंक दैट यू कैन वॉक द टॉक सर? यू विल वेट एंड सी हाउ वी वॉक द टॉक। जी सर। और इसके अलावा सर एक जो सवाल, अहमदाबाद से क्या दिक्कत है सर? क्या अहमदाबाद से दिक्कत है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम से दिक्कत है सर पाकिस्तान को? देखिए, क्या इंडिया पाकिस्तान में आके खेले और कहे कि हम लाहौर में नहीं खेल सकते, हम कराची में खेलेंगे, जी। ये उसी उसी किस्म का मामला है कि जी। हम इंडिया आए और हम कहें कि कलकत्ते में खेलेंगे, अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। हाँ जी। देखिए, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। अभी तो मामला तय ही नहीं हुआ कि नहीं आप आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए या हम हिंदुस्तान जाएंगे खेलने के लिए। नहीं, लेकिन हमने तो पाकिस्तान। इसी तरफ, एक सेकंड, हमें किसी ने नहीं पूछा। मीडिया तो बहुत सी बातें करता है, मुझे जरूरी नहीं हर एक का मैं जवाब दूं। अगर आईसीसी हमें ये कहे कि आपने इंडिया आना है और आपने अहमदाबाद में खेलना है, आपका क्या मौकफ है, तो फिर मैं जवाब दूंगा ना। हम्म। अभी मेरा कोई इश्यू नहीं है अहमदाबाद के साथ। जब मैं ये समझता हूं कि अगर इंडिया आके पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान कहेगा खेल सकता है, तो जहां हम, अगर हम इंडिया जाते हैं तो जहां इंडिया कहेगा वहां खेलेंगे। नहीं, मैं मगर कह रहा ये हूं, रेसिप्रोकल है, ये मैं, रेसिप्रोकल है। मैं कह रहा हूं आप अभी इस बात को तो डिनाई कर सकते हैं ना कि भाई हमारी तरफ से अभी अहमदाबाद को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा है। नहीं, हमने तो किसी ने कहा भी नहीं है। जी। आप कह रहे हैं। हाँ। मुझे ना आईसीसी ने बीसीसीआई ने मेरे से नहीं पूछा, तो हाँ। आप कह रहे हैं, तो आपका जवाब मैं क्यों दूं? मैं उस वक्त जवाब दूंगा जब रेलेवेंट स्टेक होल्डर मुझसे पूछेगा। जी। जी। सर इसके अलावा जैसा मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? थोड़ा सा इसको लेकर के सर ऊपरी ऊपरी बातें बहुत है, थोड़ा सतह पे अगर हम जाएं, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें कि अगर नजम सेठी साहब एक चीज बता रहे हैं और जो आपने पिछला इंटरव्यू भी दिया इंडिया में उसको भी 24 घंटे हो चुके हैं, क्या आपको कोई कॉल बीसीसीआई की तरफ से या एसीसी की तरफ से कहीं से कोई और अपडेट है सर? देखिए, हमें ये कहा गया था कि 15 तारीख 16 तारीख तक इंतजार कीजिए।
जी हम डिस्कस करके आपके साथ राब्ता करेंगे। तो अच्छा। मैं तो मुंतजिर हूं कि जी उनकी तरफ से, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जी आपके जो सवाल हैं ये आप जय शाह साहब से पूछिए, जी या नजमुल साहब से पूछिए, जी या पंकज खिमजी साहब से पूछिए, जी या शमी साहब से पूछिए। जी। तो ये मुझे ना पूछिए, ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। हमने हम्म। अपना रिकमेंडेशन तजवीज दे दी है, हम एक मेंबर हैं। मगर एक चीज वाजे है, मैं आपको बता दूं जी कि पिछली एसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने वाजे तौर पे बोर्ड के अंदर बैठे हुए कहा था कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। तो ठीक है। उसको भूल ही जाइए कि आप नहीं खेलेंगे, खेलेंगे। अब आप जी बताइए किस तरीके से। तो मैंने वहां इसके बाद अपना हाइब्रिड मॉडल पेश किया। अब उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। पहले ये कहा गया था कि लॉजिस्टिक्स बड़ा प्रॉब्लम होगा, आना जाना, लोग थक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने उसका भी बड़ा हल, आसान सा हल दे दिया है कि सीधे की सीधे इंडिया के अलावा बाकी सारी टीमें जो हैं, जिनके हमारे राउंड के अंदर मैचेस हैं, 3 या 4, वो आ जाए पाकिस्तान और एक हफ्ते के अंदर अपने सारे मैचेस खत्म कर ले। हमारा एक मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, बाकी 3 के और 3 मैचेस होंगे। करके अब सारा बोरी बिस्तरा उठा के हम चले जाते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे, वहां सारे आ जाए, जो लोग नहीं भी आए, जो इंडिया के ग्रुप में है, वहां आके वो खेल ले। और उसके बाद जो भी फाइनल में आया वही हम खेल लेंगे। हम पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, खा वो पाकिस्तान के इंडिया का फाइनल हो या पाकिस्तान किसी और मुल्क का फाइनल हो, हम नहीं बिल्कुल वापस आएंगे, वही खेल लेंगे। तो ये हम्म बड़ा आसान सी चीज है ना, इससे कोई मुश्किल नहीं है। हम्म। नहीं, और एक चीज जो इसमें जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान यूएई की जिद कर रहा है, ऐसा ऐसा अगेन रिपोर्टेडली कहा जा रहा है, आप इस पे ज्यादा क्लैरिटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान यूएई की जिद कर रहा है, बाकी देश कह रहे हैं श्रीलंका में खेलना है। आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है, जो मैंने सुना भी है कि भाई पहले भी खेला है, पहले आईपीएल हुआ है सर, वो 20 ओवर फॉर्मेट था, 2018 में 50 ओवर फॉर्मेट खेला गया था, लेकिन हमारे एक स्टार प्लेयर हार्दिक पांड्या की इंजरी हो गई थी बहुत जबरदस्त तरीके से। तो अगर हम पास्ट लेसन से सीख रहे हैं कि भाई आगे उतनी गर्मी में हमें नहीं खेलना है, 1 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो फिर क्या इसको लेकर के आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकते हैं कि वाई पाकिस्तान इंसिस्टिंग ऑन यूएई? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम जी। नॉट इंसिस्टिंग ऑन एनी कंट्री। ओके। मैंने ये पत्ता अपने पास रखा हुआ है जी। कि जब ये पहला मसला हल होगा तो फिर मैं ये पत्ता दिखाऊंगा कि हम अच्छा। कहां खेलना चाहते हैं। हम होस्ट कंट्री, हाँ हमारा फैसला है ये। हाँ। अब हम यूएई में खेलें, श्रीलंका में खेलें, बांग्लादेश में खेलें, और मैं आपको बता दूं, ये भी हो सकता है कि हम कहें हम लंदन में खेलना चाहते हैं, लॉर्ड्स और ओवल में खेलना चाहते हैं। बड़े मजे मजे आएंगे वहां तो। और ऐसे गेट सीट्स होंगी, क्यों? सर लेकिन क्योंकि गेट ब्रॉडकास्टर सर, सीट्स, सर टाइम 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 जोन थोड़ा सा उसमें आपको नहीं लगता है कि अरे दिक्कत होगा? अरे वो देखिए ना, जो गेट सीट्स है वो पाकिस्तान का हक है, तो हम होस्ट हैं। क्या आप हमें लंदन श्रीलंका इसीलिए के गए अंदर, सर? हमें श्रीलंका के अंदर कोई गेट सीट्स नहीं क्या मिलेंगी। आप लंदन हमें इसीलिए गए सर? नहीं, मैं तो मतलब है हर ऑप्शन को एक्सप्लोर तो करना चाहिए ना, थोड़ी नहीं नहीं बहुत सर, इस पे एक शरारत भी क्लैरिटी दे करनी दीजिए है ना। सर। आपके आपने जरिए कोई ईसीबी से शरारत कोई भी कर बात की सकते है हैं। सर, इसे इस संबंध में कोई इस रिलेटेड कोई बात आपने ईसीबी से की है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जी। ईसीबी से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। मगर मैं ओके। एक बात आपको बता दूं ओके। कि अगर हम एशिया कप नहीं खेलते क्योंकि हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाता, जी। तो हम एक 3 नेशन टूर्नामेंट उसी के दौरान उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हम अच्छा। वो खेलेंगे। जिसकी तो एक हम, पार्टिसिपेंट इंग्लैंड भी होगी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मैं कुछ नहीं इसके बारे में कहूंगा, ये मेरा पत्ता है, मेरे पास है। हम पूरी सर तैयारी आप में। कितने पत्ते अपने क्लोज टू योर चेस्ट रखेंगे सर? तो मैं एक इसीलिए पत्ता कह तो रहा हूं ना, दिखाइए। आप मेरे दोस्त भाई जय शाह से पूछिए। हम तो मुंतजिर हैं कि वो मुस्कुराएं और कहें आइए जी, हम पाकिस्तान में 4 टीमें खेलेंगी, बाकी सारी न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगी। हम शौक से आके खेलेंगे, और फिर रास्ता वर्ल्ड कप के लिए भी खुल जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी खुल जाएगा, और आप लोग जबरदस्त क्रिकेट देखेंगे। जी। आपकी जय शाह से आखिरी बात क्या हुई है सर, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? आखिरी बात मेरी जय शाह साहब से यहाँ दुबई में हुई थी, जब आईसीसी की मीटिंग थी। तो उस वक्त एसीसी की भी मीटिंग बुला ली गई थी पिछले महीने, और बड़ी अच्छे माहौल में हुई। हम्म और जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ, ये बातें वहां हुई, हम्म। अभी जो मैंने आपको बताया। और मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं जय के साथ। अभी पिछले तो 24 घंटे इसलिए, की कोई बातचीत नहीं है सर किसी भी एसीसी मेंबर नहीं से? नहीं, देखिए अब कुछ बातें तो रहने देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि कहीं कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं या एक डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि हम इंडिया से सुनना चाहते हैं कि बीसीसीआई कुछ कहे,
आप वहां से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई इसको लेकर के कोई जानकारी सामने निकल कर आए तो हमें भी एज अ फैंस या एज अ जर्नलिस्ट लगेगा कि चलो जी चीजें आगे बढ़ रही है। क्या कहीं बीसीसीआई इस चीज का वेट तो नहीं कर रहा है कि भाई आईपीएल खत्म होगा तब जवाब देंगे? लेकिन आपने कहा 16 17 15 16 तारीख उन्होंने बोली हुई है इसी महीने की। मेरी उम्मीद तो यही है कि जितनी जल्दी इसका फैसला किया जाए उतना अच्छा है, जी ताकि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है या ये खत्म होनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए और सियासत को दूर रखना चाहिए, क्रिकेट को आगे रखना चाहिए। सर, एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आई डोंट नो, आपको आपको अगर ये सही लगे जवाब देना तो आप दीजिएगा, नहीं लगे तो आप मना कर सकते हैं। एक रिपोर्ट सर मीडिया में ये भी बड़ी रिपोर्ट्स चल रही हैं कि आप आवाम को खुश करने के लिए ये सारी की सारी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का के जो चेयरमैन है वो ये बता सकें कि भाई मैंने पाकिस्तान में इंडियन टीम को लाने की भरपूर कोशिश की, पुरजोर कोशिश की। और हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब को पता है कि होना क्या है, बट ही इज फाइटिंग हिज ओन बैटल टू मेक हिज कंट्रीमैन रियलाइज कि भाई देखो मैं पूरी तरीके से लड़ा हूं। आप ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में सबको पता है कि व्हाट्स योर इमेज इज, पीएसएल किसका ब्रेन चाइल्ड है सबको पता है। सर, आपसे पहले जो थे रमीज राजा साहब, उनकी बातें काफी ज्यादा ऐसी लगती थी कि शायद बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं। यू सीम्स टू बी प्रैक्टिकल, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहां पर एक बात ये चल रही है कि आप आवाम को खुश करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आप इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, आवाम को खुश करना और गवर्नमेंट को खुश करना और क्रिकेटर्स को खुश करना, ये एक ही बात है एट द एंड जी ऑफ द डे। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो गवर्नमेंट्स भी खुश होंगी, आवाम भी खुश होगी और क्रिकेटर्स भी खुश होंगे और गेट सीट्स भी, पैसे भी आएंगे सबको। जी तो ये ऐसी बात नहीं है। आई एम नॉट प्लेइंग टू द गैलरी, प्लीज। जी। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूं हम्म। आगे बढ़ने का। जी ये जो डेडलॉक चल रहा है ना, जी। कि इंडिया नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाँ। ये बड़ा मसला बना हुआ है, सबके लिए मसला बन गया है और जी आगे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मसला बन जी जाएगा। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि रास्ते खुले, क्योंकि देखिए, मैं तो हमेशा, इवन इन द मीडिया, आपको पता है, आई एम नोन एज अ पीसनिक। I am known as somebody who has always advocated friendship between India and Pakistan, and कि ये जो आपके disputes हैं इसको रिजॉल्व करें या पीछे धकेल दे 50 साल और आगे बढ़े। अवाम के आपस में रिश्ते हों, तजारत हो, क्रिकेट हो, एंड सो ऑन एंड सो। मगर आज बदकिस्मती से ये सियासत जो रास्ते में आ जाती है, तो अब क्रिकेट, क्योंकि मैं इस वक्त क्रिकेट में हूं, तो मेरी ये कोशिश है कि क्रिकेट के लिए कोई रास्ता खोला जाए आगे, ताकि आपकी और हमारी अवामें आपस में कम से कम मिल तो सके। अगर आपकी टीम इंडिया आएगी और हमारी टीम वहां जाएगी तो आप सोचिए कितनी गुडविल होगी। और आप खुद जानते हैं, आप मीडिया में हैं, कि 2006-07 में जबकि, या आखिरी दफा जब इंडिया आया था, तो उस वक्त आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा साहब थे। जी आप क्यों नहीं उनको अभी फोन करते और जी पूछते उनको कि आप जब लाहौर में थे और उस वक्त जब लाहौर में हिंदुस्तान की टीम ने, बीसीसीआई की टीम ने, इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को शिकस्त दी थी, तो पाकिस्तान के जो क्राउड्स थे उनका क्या मौकफ था, वो आपको बताएंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, मैं उस वक्त लाहौर में नहीं था, उन्होंने मुझे बताया था कि उस वक्त पाकिस्तान के क्राउड्स, लड़के लड़कियां, ऐसे वी विक्ट्री का साइन दे रहे थे, विक्ट्री का साइन, कि दिस इज अ विक्ट्री फॉर क्रिकेट, और सब खुश थे। और मुझे ये याद है कि ब्रजेश मिश्रा साहब ने उस वक्त कहा था कि उन्होंने उस वक्त फोन करके प्राइम मिनिस्टर साहब के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब को, यह कहा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते यहां किस किस्म की सूरत हाल है। और मैं खुद परेशान था कि शायद अब कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। मगर जी। नहीं, पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तानियों की लव फॉर क्रिकेट एंड इंडिया एज अ गेस्ट, एज अ विजिटर, उनकी पूरी उन्होंने खिदमत की और इज्जत की। तो मैं ये समझता हूं कोई इश्यू नहीं है यार, आप अपनी क्रिकेट टीम भेजें, आप देखिए तो सही कितनी रौनक लगेगी, और फिर जब हम आएंगे तो कितनी रौनक लगेगी। सर, एक दो चीज और पूछना चाह रहा हूं आपसे, बस ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले। एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जैसा आपने जिक्र किया, एसीसी का भी जिक्र किया, आपको लगता है पिछले कुछ समय में जब से जय शाह ने कमान संभाली है, आपको लगता है कि चीजें इन इन सारी की सारी चीजों को लेकर के आप अपनी तरफ से किस तरीके से देखते हैं जब से जय शाह ने एसीसी की कमान संभाली? हाउ डू यू सी हिम एज अ लीडर देयर? एज एन, नॉट आस्किंग बिकॉज यू आर अ पाकिस्तानी, जस्ट आस्किंग कि भाई आप एक पीसीबी को रिप्रेजेंट भी करते हो, आप भी क्रिकेट को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो कि क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। हाउ डू यू सी हिम एज अ लीडर देयर एट द एसीसी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जी इस वक्त जय शाह साहब एसीसी के हेड हैं। जी कुछ 3-4 साल पहले मैं एसीसी का हेड था, जी। और अगले साल फिर शायद मेरी बारी आ जाए। अ, क्या बात है सर, जय बधाई शाह आपको साहब पहले से आपको अ, बधाई।
नहीं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की बारी है ना, जी तो इसलिए अगर मैं रहा तो मैं ही आऊंगा ना फिर। जी तो अब बात यह है कि जय शाह साहब इस वक्त आईसीसी के अंदर एक बहुत अहम पोजीशन पे है। जी ही इज हेड ऑफ द एफएनसीए कमेटी। जी। ओके, दैट इज द मोस्ट पावरफुल कमेटी। और मेरी इतला के मुताबिक जय शाह साहब बनना चाहेंगे हेड ऑफ आईसीसी जब ओके। करंट हेड ऑफ आईसीसी रिटायर करते हैं या उनकी टर्म खत्म होती है। जी तो जाहिर है जय शाह साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आएंगी। जी और अगर आप हेड हैं एक आईसीसी के और आप एसीसी के भी हेड रहे हैं, तो आपको फिर ब्रिजेस बिल्ड करनी पड़ती जी है। आपको अपना सारा फ्लॉक जो है उसको साथ लेके चलना पड़ता है। जी और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है उस वक्त नजर आती हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्रिएट ना करें। तो हमारी बड़ी उम्मीद है और तवक्को है कि जय शाह साहब की लीडरशिप अच्छी होगी क्रिकेट के लिए और सबके लिए। जी। एक लास्ट सवाल सर आपसे, ये पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड है। बाबर आजम की कप्तानी में हमने देखा है कि चीजें जो हैं वो आपको नंबर 1 तक पहुंचा दिया सर उस खिलाड़ी ने। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर ऑफ दिस जनरेशन अगर आप कहें। फिर भी सर मैं देखता हूं कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के सवाल पूछे जाते रहते हैं, और बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के प्लेयर्स बयान देते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ कैप्टन सर? क्या वर्ल्ड कप से पहले ये सवाल पूछना जायज भी है कि क्या बाबर ही हमारे कप्तान रहेंगे, या फिर आप बताते हो कि ये चीजें गिवन है यार, ही इज वन ऑफ द बेस्ट? देखिए, ये सारी जो बातें हैं बाबर के बारे में, ये उस वक्त हमारे अपने मीडिया में ये खड़ी हुई जी जबकि हमने कुछ 4 मैचेस इन रो हारे। जी जबकि टीम्स विजिट कर रही थी, तो 4 मैचेस इंग्लैंड और उसके बाद न्यूजीलैंड। तो उस वक्त तो जाहिर है फिर लोगों ने तनकीद करनी शुरू कर दी कि शायद ही कि इनकी कप्तानी के पूरे अप टू द मार्क नहीं है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जी आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने ओडीआई सीरीज भी और टी20 सीरीज भी जीत ली और ठीक ठाक जीती। तो अब बाबर के बारे में बातें बंद हो गई हैं। तो मैंने तो अनाउंस कर दिया है, 2 बातें मैंने कही हैं। एक बात मैंने ये कही है कि बाबर आजम इज द कैप्टन अनटिल द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप हम बाबर आजम के अंदर खेलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे। अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ठीक ठाक कप्तानी की बाबर आजम साहब ने। आगे अब हमारा आ रहा है श्रीलंका के साथ एक टूर आ रहा है, उसके बाद एशिया कप है और फिर वर्ल्ड कप है। और मेरा दूसरा मौकफ ये रहा है कि हम डेटा के ऊपर जाएंगे, फॉर्म के ऊपर जाएंगे। हर वक्त एक रिव्यू प्रोसेस चलता रहेगा, उस वक्त तक कोई खतरा नहीं है। तो मैंने बाबर को बुला के भी समझाया है, रिलैक्स यंग मैन, गेट ऑन विद योर वर्क, गो एंड फ्रॉम विन टू विन, एंड नो वन कैन टच यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और जैसा हम लगातार ये कहते हैं कि भाई अगर आप सही नियत से सब कुछ कर रहे हो तो फिर ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं पूरी कायनात लग जाती है फिर आपके काम को सफल करने में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू सो थैंक मच। यू।